बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 7 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बच्चों आपको खुद से हल करने का प्रयास भी करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्यंजक दिए गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट कोण सम्मिलित किए गए हैं। उन व्यंजकों के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जैसे कि भाग 1 में बच्चों आपको जो व्यंजक दिया गया है उसे देखिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इस व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे हल और हल में सबसे पहले जो व्यंजक जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसे ही लिख लेंगे। एज इट इज़ लिख लीजिए साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान बताइए सारणी से √3/2 गुणा कोस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस ये प्लस अपनी जगह साइन 30 डिग्री 1/2 गुणा कोस 60 डिग्री ये 1/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ऐसे ही ये प्लस अपनी जगह 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/4। 3 और 1 हो गया 4 और ये आ जाएगा 4/4 अर्थात 1। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो व्यंजक आपको दिया गया है उसका मान कितना है बच्चों, 1 है ना आसान। फिर देखिए अगला भाग 2 और भाग 2 के हल में लिख लीजिए जो व्यंजक आपको दिया गया है उसे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और यहाँ अब आप रख दीजिए मान tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 और स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये भी √3/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 1 2 प्लस √3/2 के स्क्वायर में से √3/2 का स्क्वायर घटाओगे कितना आ जाएगा 0। 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। कितना उत्तर आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 में जो व्यंजक आपको दिया गया है उसका मान कितना है बच्चों 2 है। अगला देखिए फिर भाग 3 हल में लिख लीजिए जो व्यंजक आपको दिया गया है उसे। व्यंजक हमें दिया गया है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। मान रखिए बच्चों, देखिए कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान है 2। ध्यान दीजिएगा सेक 30 डिग्री क्या होता है, कोस 30 डिग्री का व्युत्क्रम। कोस 30 डिग्री का मान हमें अच्छे से याद है √3/2 होता है, उसका व्युत्क्रम कर लीजिए 2/√3 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। फिर देखिए ये आप लिख सकते हैं इसे 1/√2 बटे इन दोनों को जोड़ लीजिए इनके एलसीएम आ जाएगा √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3। ये हो जाएगा 2 + 2√3 है ना। और यहाँ से आगे फिर देखिए यहाँ से आगे समझिए बच्चों, जब a/b k/d में c/d होता है तो इसका मतलब है a/d में भाग लगाना है c/d का। और हमें पता है भाग कैसे लगाते हैं, भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में
भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में और इसका क्या कर देते हैं, आगे वाली भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो सी बटे डी का क्या हो जाता है, डी बटे सी, और ये आ जाता है आपके पास ए डी बटे बी सी। यानी हम यूं कह सकते हैं बच्चों, ये ए और डी आपस में गुणा होकर अंश में लिखे जाते हैं और बीच वाले ये बी और सी गुणा होकर हर में लिखे जाते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? तो फिर देखिए यहाँ से आगे आप लिख सकते हैं, ये बटे वाला तो किससे गुणा होगा, एक से, एक गुणा रूट 3 बटे ये रूट 2 किससे गुणा होगा, यहाँ ये दोनों बीच वाले आपस में गुणा होकर नीचे लिखे जाएंगे ना, रूट 2 गुणा 2 प्लस 2 रूट 3। ये कहानी समझ में आई आपको कि मैंने यहाँ से ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों अभी मैंने आपको बताया a बटे b के बटे में c बटे d होता है, तो ये a गुणा d अंश में लिखते हैं और b गुणा c कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर देखिए आगे, यहाँ से आगे देखिए क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और 1 गुणा रूट 3 हो गया रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3 बटे, देखिए 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट 2 और अंदर बच जाएगा कितना, इसमें से 2 में से 2 उभयनिष्ठ ले लिया 1 और इधर प्लस का बच जाएगा रूट 3। कितना बच जाएगा, 1 प्लस रूट 3। और अध्याय 8 में बच्चों आप याद रखेंगे कि जो भी मान आपको प्राप्त हुए हैं उनका डिनोमिनेटर, उनका जो हर है वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका क्या करना होगा, अभी हमें परिमेयकरण करना होगा। तो रूट 2 का और 1 प्लस रूट 3 का हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे रूट 3 बटे 2 रूट 2 1 प्लस रूट 3। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई रूट वाली संख्या है, रूट a का परिमेयकरण करने के लिए हम अंश और हर को क्या करते हैं, रूट a से गुणा कर देते हैं। तो रूट 2 का परिमेयकरण करने के लिए अंश को भी आप रूट 2 से गुणा कर दीजिए और हर को भी रूट 2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात रूट 2 बटे रूट 2 से गुणा कर दीजिए। और जब रूट वाली संख्या प्लस कोई बिना रूट वाली संख्या होती है तो उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखो रूट a प्लस b का परिमेयकरण करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, रूट a माइनस b विपरीत चिन्ह वाले से गुणा कर देते हैं। तो रूट 3 प्लस 1 का परिमेयकरण करने के लिए मैं इसको गुणा कर दूंगा रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 से। ऐसा हम कर सकते हैं क्या, जरा सोचिए, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, रूट 3 माइनस 1 से रूट 3 माइनस 1 कट जाएगा, वापस से वही आ जाएगा ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा ऐसा करने से, इसको काटेंगे नहीं बच्चों, इसका फ़ायदा देखेंगे, डिनोमिनेटर हर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप क्या कर रहे हैं, हम परिमेयकरण कर रहे हैं, परिमेयकरण करने पर ये हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। मैंने बताया कोई अकेली रूट वाली संख्या है तो उसका परिमेयकरण करने के लिए उसी संख्या से अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो रूट 2 का परिमेयकरण करने के लिए रूट 2 बटे रूट 2 से गुणा करेंगे और a प्लस रूट b का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट a माइनस b से अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो रूट 3 प्लस 1 का परिमेयकरण करने के लिए मैंने रूट 3 माइनस 1 से अंश और हर को गुणा कर दिया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो याद रखना है आपको अध्याय 8 में जो आपको व्यंजकों के मान याद करने हैं, जो भी मान आए उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसमें हर का परिमेयकरण करना है। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा रूट 3 गुणा रूट 2 तो हो जाएगा रूट 6 और किससे गुणा करना है इसको, अभी रूट 3 माइनस 1 से गुणा करना है। ठीक है, बटे में देखिए 2 तो पहले से हैं, ये रूट 2 गुणा रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 3 प्लस 1 को रूट 3 माइनस 1 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रूट 3
का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ से फिर ये आ जाएगा आपके पास रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 गुणा 3 माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 आ गया। और फिर यहाँ से आगे देखिए बच्चों, यहाँ से आगे देखिए, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 6 रूट 3 माइनस 1 बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 3 में से 1 गया बच्चों, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख दीजिए, या आप इस तरीके से लिख दीजिए बच्चों 1 बटे 8 गुणा रूट 6 को अंदर गुणा करेंगे तो रूट 18 माइनस रूट 6। किसी भी फॉर्म में आप अपना उत्तर दे सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि हर क्या होना चाहिए? कोई परिमेय संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 में जो व्यंजक दे रखा था उसका मान तो आप आसानी से याद कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन फिर बाद में आपका क्या करना है? बाद में आपको करना है जो हर आएगा उसका परिमेयकरण। तो इस परिमेयकरण वाली विधि को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ गया ना? फिर देखिए अगला भाग 4। यहाँ व्यंजक जो दिया गया है उसे लिखेंगे, ध्यान पूर्वक लिखेंगे, बड़ा सारा व्यंजक दिया गया है बच्चों। देखिए इस व्यंजक के हर में तो आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। जब आपको बड़ा व्यंजक दिया जाए तो आप अंश और हर को अलग अलग हल कर लीजिए। देखो अंश यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंश है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री का उल्टा 2/√3। ठीक है, फिर इसे ध्यान से देखिए, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और ये माइनस में 2/√3 चल रहा है। इन दोनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ये आ जाएगा 3 गुणा √3, 3√3 माइनस 4। तो अंश में जो आपको व्यंजक दे रखा था उसका मान आ जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3। तथा हर वाला भी निकाल लेंगे हम, लिखेंगे तथा हर बराबर है आपके पास सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री कोट 45 डिग्री। सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। मान रखिए सेक 30 डिग्री 2/√3, कोस 60 डिग्री 1/2, कोट 45 डिग्री 1। ये आ जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। 1/2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 2√3 एलसीएम आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, कितना जाएगा? 4 प्लस 3√3। ये हर आ गया है आपके पास, अंश आपने पहले ही निकाल लिया था। अतः बच्चों हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे अतः जो व्यंजक दिया गया था वो साइन 30 डिग्री प्लस टेन
45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। यही व्यंजक दिया गया था ना आपको। इसका अंश तो आपने ज्ञात कर लिया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। अंश तो आपके पास आ गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 और हर आपके पास आ गया है बच्चों देखो 4 प्लस 3√3 बटे 2√3। ठीक है ना। ये 2√3 से 2√3 कट गया और ये आपके पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। तो ये आ गया है बच्चों प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 में जो व्यंजक आपको दिया गया था उसका मान। लेकिन इसको हमें यहीं तक नहीं छोड़ना है। याद कीजिए मैंने कहा हर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम इस हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया रूट वाली संख्या प्लस कोई बिना रूट वाली संख्या, इसका परिमेयकरण करने के लिए हम a माइनस रूट बी से क्या करेंगे, अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 गुणा, किससे गुणा कर देंगे, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 से। अंश और हर को हम क्या कर देंगे, 3√3 माइनस 4 से गुणा कर देंगे। देखिए अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, हर परिमेय संख्या मिल जाएगा। यहाँ तो देखिए a माइनस बी, तो ये तो हो गया आपके पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटे में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। a की जगह क्या है 3√3 और b की जगह क्या है 4। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। और अब हम इसे आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अंश में, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3√3, b की जगह 4 प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हर में आपके पास आ चुका है 3√3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणा 3। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुणा 3 कितना 27। यह आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। फिर देखिए यहाँ से 27 प्लस 16 माइनस 2 चौक 8, 8 दिया कितना 24 और √3 साथ में बटे 27 में से 16 घटाइए कितना बच जाएगा 11 और ये आपके पास आ जाएगा 7 और 6 13 हासिल 1 43 माइनस 24√3 बटे 11। या इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे 1/11 गुणा 43 माइनस 24√3। ठीक है ना। ऐसे लिखिए या ऐसे लिख के आइए उत्तर को, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी एक रूप में आप लिख सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, हर को क्या करना है, आपको परिमेय संख्या बनाना है, हर का परिमेयकरण करना है। देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 का हल। इस तरीके से लिखिए, अपने हल को लिखिए बच्चों और बाद में बिना देखे खुद से हल कीजिएगा। ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भाग 5 को। भाग 5 में भी आपको क्या दिया गया है, एक बड़ा व्यंजक दिया गया है, उसे लिख लीजिए ध्यान पूर्वक। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए अंश को देखिए, जो अंश में व्यंजक है वो है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। मान रख दीजिए सबके 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री कोस 30 डिग्री के व्युत्क्रम। सेक 30 डिग्री का मान आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कोस 30 डिग्री का मान। और सेक क्या होता है? कोस का व्युत्क्रम। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो ये है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 5/4 प्लस देखिए 4 गुणा 4/3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, अर्थात ये आपके पास आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया, 3 को 5 से गुणा कीजिए 15 आ जाएगा, प्लस 3 का भाग लगाइए 12 में, 4 बार जाएगा, 4 को 16 से गुणा कीजिए 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग लगाइए 12 बार, ये हो जाएगा 12। तो कितना आया ये आपके पास? 15 प्लस 64 माइनस 12। 15 में से 12 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 को 64 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 67। 67/12। अंश का मान तो आ गया 67/12। और फिर देखिए हर का मान लिखेंगे तथा हर बराबर आपके पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2 का स्क्वायर। अर्थात ये आपके पास आ गया 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 अर्थात 1। तो हर का मान कितना आ गया? 1। अतः जो व्यंजक आपको दिया गया था उसका मान, व्यंजक आपको क्या दिया गया था? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे बच्चों क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख दीजिए अंश और हर के, और व्यंजक का मान निकाल लीजिए। ये अंश वाले का मान तो कितना है? अंश वाले का मान है 67/12। तो ये हो जाएगा 67/12 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो इसमें 1 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा 67/12। अभिष्ट उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों आपके लिए? 67/12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? बस आपको क्या याद होनी चाहिए? वो सारणी याद होनी चाहिए विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों वाली। ठीक है, वहां से आप मान दे के रखिए, फिर तो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग ही करना है बच्चों। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हम विकल्प चुनेंगे ही तब जब हम अपने उत्तर तक पहुंचेंगे, कारण पहले बताएंगे फिर विकल्प चुनेंगे। तो देखो, 1 + 2 = 4,
आपको बताना है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है। ये कितना आता है ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखो औचित्य या कारण में आप लिखेंगे, पहले कारण बता दीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है 2 गुणा 1 बटे √3 बटे 1 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। तो इस व्यंजक में जिसका मान किसके बराबर है ये आपसे पूछा गया था, तो इसमें आप रख दीजिए tan 30 डिग्री का मान। ये आपके पास आ जाएगा 2 बटे √3 के बटे में 1 प्लस 1 बटे 3। 1 प्लस 1 बटे 3 कितना हो जाएगा, देखो ये तो है 2 बटे √3 और इसके बटे में आ जाएगा 4 बटे 3। कितना आ जाएगा, 4 बटे 3। a बटे b के बटे में c बटे d होने पर हम क्या करते हैं, हम बच्चों देखिए इस d को गुणा करते हैं a से, तो 3 दूनी हो गया 6 बटे बीच वाले दोनों को गुणा करके में लिख देते हैं 4√3। 4√3। अब देखिए काटिए बच्चों, 2 से जब आप इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, √3 से इसको काटेंगे तो √3 बार कट जाएगा, यह आ जाएगा √3 बटे 2। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटे 2, तो ये ए ही इसका क्या हो गया, सही विकल्प। आगे वालों को भी देख लीजिए, कोस 60 डिग्री 1 बटे 2, 1 बटे 2 थोड़ी आया है। tan 60 डिग्री √3 वो भी नहीं आया। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1 बटे 2, ये भी नहीं आया। तो कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। औचित्य क्या है मैंने आपको बता दिया है, कारण 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 बटे 2 और √3 बटे 2 किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए ए विकल्प क्या है, सही है। फिर अगला देखिए, यहाँ जो व्यंजक आपको दिया गया है उसका मान किसके बराबर है, तो कारण पहले लिख लेते हैं, विकल्प का चयन बाद में कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 0 बटे 2, शून्य में किसी अशून्य संख्या का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 0। कौन सा विकल्प सही है, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। बी में दे रखा है 1, गलत है। साइन 45 डिग्री 1 बटे √2, ये भी गलत है। डी में दे रखा है 0, तो विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लिख देंगे। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, भाग 3, इसमें आपसे पूछा गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होता है जबकि a बराबर है, a के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, यदि a की जगह हम क्या रखें, 0 रखें, तब साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन 2 गुणा 0 अर्थात साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान, a का मान क्या रखना है बच्चों, 0 डिग्री रखना है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तथा 2 साइन a किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा साइन 0 डिग्री के 2 गुणा 0 के 2 गुणा 0 कितना होता है, 0। तो साइन 2a 0 है, 2 साइन a भी क्या है, 0 है। इसलिए a बराबर किसके है, 0 डिग्री के लिए। a बराबर 0 डिग्री रखने पर ये दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं, और किसी के लिए ये बराबर नहीं आएंगे। कारण में आप यही लिख देंगे कि यदि
a बराबर हम 0 डिग्री लेते हैं तब साइन 2a का मान आता है 0, 2 साइन a का मान भी आता है 0, इसलिए a बराबर 0 डिग्री के लिए साइन 2a बराबर है 2 साइन a। हर कोई एंगल के लिए ये मान बराबर नहीं होता है, ये 2 को आप बाहर गुणा नहीं कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात। विकल्प ए क्या है इसमें सही है। फिर अगला देखिए, यहाँ पूछा गया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 के बटे में 1 माइनस 1 बटे √3 का क्या स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√3 के बटे में 1 माइनस 1 बटे 3। 1 में से 1 बटे 3 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2√3 अपनी जगह, 1 में से 1 बटा 3 गया तो बच जाएगा 2 बटे 3। a बटे b के बटे में c बटे d क्या होता है, a गुणा d बटे b गुणा c। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बटे √3 का मतलब हो गया √3। कौन सा विकल्प सही होगा, देखिए √3 इसका मान होता है क्या, कोस 60 डिग्री, 1 बटे 2 होता है, तो ये विकल्प सही नहीं है। साइन 60 डिग्री √3 बटे 2, ये विकल्प भी सही नहीं है। टेन 60 डिग्री √3 ही होता है, ये विकल्प क्या है सही। साइन 30 डिग्री 1 बटे 2 होता है, तो ये विकल्प भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 2 के भाग 4 में कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प क्या है बच्चों, एकदम सही है। आगे बात समझ में, क्यों सही है, क्योंकि जब आप 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं तो कितना आता है √3, और √3 किसका मान होता है इन चारों में से, tan 60 डिग्री का, इसीलिए ये विकल्प क्या है सही है। फिर अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, यदि tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है √3 और tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 1 बटे √3, जबकि आपको बोला गया है a प्लस बी का मान 0 से लेकर कितने डिग्री तक है, 90 डिग्री तक है। इसका मतलब a और b क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है बच्चों, ठीक है ना। दोनों का योगफल 90 है, इसका मतलब दोनों अलग अलग क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। a क्या है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी किया था, ठीक वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 के हल में हम लिखेंगे, क्योंकि tan a प्लस b बराबर हमें दिया गया है √3, इसका मतलब है कि आपको दिया गया है tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। इधर √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको a प्लस b बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। समीकरण संख्या 1 इसे कह दीजिए। तथा क्योंकि tan a माइनस बी बराबर दिया गया है 1 बटे √3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। 1 बटे √3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। और यहाँ से आपको मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तुलना करने पर ये हो गया समीकरण संख्या 2। क्या हो गया, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, a और b में क्या हैं, दो रेखिक समीकरण युग्म हैं। दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 और 2 को जोड़िए, a और a कितना हो जाएगा 2a, प्लस b और माइनस b हो जाएगा 0, प्लस का b और माइनस का b 0, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो 2a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से a बराबर आ जाएगा
45 डिग्री। अच्छा, ए का मान 45 डिग्री है, ए का मान 45 डिग्री है तो बी का मान हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री आते हैं, बी का मान हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री अर्थात 15 डिग्री। ये बी का मान और ये ए का मान, हमें ए और बी के ही मान ज्ञात करने थे। ए का मान आया है 45 डिग्री, बी का मान आया है 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 3 का हल इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी हल कर लिया था बच्चों। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 4, और इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर का कारण भी देना है। 5 आपको कथन दिए गए हैं जिनमें से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं आपको बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो हम पहले उत्तर का कारण दूंगा बच्चों में आपको, और फिर बाद में आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सत्य है या असत्य। देखिए भाग 1, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है क्या? जरा ध्यान से देखिए, मैं ले लेता हूँ ए की जगह मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री तथा बी के लिए ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री। भाई सदैव सत्य होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ए बराबर 30 डिग्री लोगे, बी बराबर 60 डिग्री, या ए बराबर 0 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री लोगे, सबके लिए सत्य होना चाहिए ना। तब देखो लिखेंगे, यदि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री है तब साइन ए प्लस बी का मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अर्थात साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तथा साइन ए प्लस साइन बी बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1/2 प्लस √3/2 अर्थात 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए। क्या ये कथन सत्य है? नहीं है। उत्तर में आप लिख देंगे असत्य है। ये क्या है? असत्य है। जो बच्चों बात सदैव सत्य नहीं होती है उसको हम क्या लिखते हैं? असत्य। ऐसा हो सकता है कि ये किसी मान के लिए सत्य हो, जैसे कि ए और बी दोनों की जगह आप क्या ले लोगे? 0 ले लोगे। ए और बी दोनों की जगह आप 0 ले लोगे तब तो ये क्या है? सत्य है। अदरवाइज ये सत्य नहीं है। तो कहीं कहीं सत्य है, कहीं कहीं असत्य है, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। ठीक है, फिर अगला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? याद कीजिए साइन थीटा के मान और फिर उत्तर लिखिए। ठीक है, कारण मैं आपको बता देता हूँ आपको सत्य असत्य। देखिए साइन थीटा क्या होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण। एज थीटा में वृद्धि करने पर लंब में भी वृद्धि होती है। लंब में भी वृद्धि होती है, और अगर लंब में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अतः साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये कथन सत्य हुआ या असत्य? लिख देंगे सत्य। सारणी से भी आप लिख सकते थे बच्चों। साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री की तरफ जब आप जाते हैं तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? बिल्कुल वृद्धि होती है। 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 फिर अंत में कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो थीटा
में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है बच्चों। अगला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा का मान कम होता जाता है। कोस 0 डिग्री क्या होता है 1, कोस 90 डिग्री क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस कथन के उत्तर में आप लिख देंगे असत्य। क्यों? कारण क्या है? कारण को समझिए। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्योंकि थीटा में वृद्धि करने पर आधार में वृद्धि नहीं होती, किंतु कर्ण में वृद्धि होती है। कर्ण में वृद्धि होती है। अतः कर्ण में वृद्धि करोगे तो कोस थीटा का मान कम होता है। कोस थीटा का मान कम होता है। और जबकि इसने बोला है कि कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती है। क्यों? देखो इधर समझो इस बात को। ये कोई आधार है, ये कोई थीटा है, ठीक है ना। तो ये ABC, और अब आप इस थीटा के मान में जरा सी वृद्धि कीजिए AB, ये लो आपके पास क्या बदल जाएगा? आधार वही रहेगा AB ही, थीटा बढ़ाने पर कर्ण बढ़ जाएगा। किसी संख्या में एक छोटी संख्या का भाग लगाइए। देखो 10 में आप पहले तो 2 का भाग लगाइए, फिर 10 में 5 का भाग लगाइए। कौन सी बड़ी मिलेगी? ये तो बड़ी मिलेगी। ये बड़ी संख्या का भाग लगाने पे छोटी संख्या मिलेगी। तो पहले तो कर्ण छोटा था, थीटा का मान बढ़ाते कर्ण बढ़ जाएगा, और कर्ण बढ़ जाने का मतलब है बड़ी संख्या का भाग लगाना पड़ेगा। तो आपको मान कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा, बड़ा थोड़ी मिलेगा। वृद्धि थोड़ी होगी कोस थीटा के मान में, तो वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। अगला देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, असत्य। उत्तर में लिख देंगे ये बात सत्य नहीं है, असत्य। कारण क्या है? कारण देखिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री लें तब, एक उदाहरण के माध्यम से बता देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री लें तब साइन 0 डिग्री तो होता है 0, जबकि कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होना ज़रूरी नहीं है। 45 डिग्री के लिए मान बराबर होते हैं। अगला देखिए, a बराबर 0 डिग्री पर कोट थीटा परिभाषित नहीं है। देखो ध्यान से, उत्तर बाद में लिखेंगे, पहले कारण देखो। कारण देखो बच्चों, कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए। अच्छा, ए बराबर क्या ले लें? 0 डिग्री ले लें। तो कोट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0। तो 1 बटे 0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। a बराबर 0 डिग्री के लिए कोट a परिभाषित नहीं है। कोट a परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 के पांचों कथनों का जवाब आप इस तरीके से देंगे। ठीक है। पहला कथन असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य, पांचवा क्या बच्चों? सत्य। ठीक है ना। समझ में आ गए पांचों कथन कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, और कारण भी मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ चारों प्रश्न जो आज हमने हल किए हैं प्रश्नावली 8.2 के, इनमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों पुनः बिना देखे इनको सबको हल करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।